हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और यहाँ पर बाबू भी अच्छा है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर से दबाइएगा। तो गाइस, यहाँ पर माँ और बेटे हम लोग नहा लिए हैं और धूप में आके थोड़ा सा धूप भी सेक लिया है क्योंकि धूप आज बहुत ही अच्छी आई है। और यहाँ पर बाबू भी मतलब धूप में थोड़ी गर्मी टाइप की थी, इसीलिए मैंने इसे स्वेटर नहीं पहनाया है। तो जब मैं अंदर ले जाऊँगी तो इसे स्वेटर पहना दूँगी। और इसके पापा भी बाहर ही थे अभी, और फिर मैं वो पापा के पास बाबू को छोड़कर फिर मैं आ गई अंदर। और ये जो सर्फ अभी जस्ट वो ला कर दिए हैं क्योंकि मैं नहाने से पहले कपड़े नहीं वॉश की थी। तो क्योंकि वॉशिंग मशीन में मुझे कपड़ा लगाना था तो मैं सोची कि नहा लेती हूँ और जो भी कपड़े होंगे मैं एक ही बार में डाल दूँगी, क्योंकि सर्फ भी नहीं था। तो ये मार्केट गए तो वो ये बाल्टी वाला सर्फ लाए हैं। तो ये इसका नाम, सर्फ का नाम रेमो है। ये भी अच्छा है, जैसे कि आप डेली वाले कपड़े इसे धो सकते हैं। और इसमें ये बाल्टी और एक छोटा सा टब टाइप का है और एक जग है, वो मिला है फ्री में। तो इसलिए सर्फ भी हो जाता है और बाल्टी भी हो जाती है, क्योंकि हमें बाल्टी का बहुत सारा काम भी होता है। और ये जो दोनों बाल्टी है दोनों सर्फ में ही मिला हुआ है। तो बस वो सर्फ लेके आए हैं तो मैं सोची कि चलो वॉशिंग मशीन में मैं कपड़े भी डाल देती हूँ। तो ये बाबू का जो स्वेटर है जो मैं इसी साल बुनी हूँ, तो इसे मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी वो फट जाते हैं उसमें कपड़े। तो इसी वजह से जो भी नया कपड़ा होता है मैं हाथ से ही उसे धुल लेती हूँ इसी सर्फ के पानी में। और जो सर्फ का पानी बचता है वो मैं वॉशिंग मशीन में भी डाल देती हूँ और भी बाकी सारे कपड़े मतलब धुल जाते हैं। तो इस तरह से मेरा दोनों काम हो जाता है, अलग से सर्फ नहीं लग पाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसी तरह मैं करके सारे कपड़े को ऐसे भिगो कर और वॉशिंग मशीन में डालती जाऊँगी इस तरह से ना। और गर्म पानी भी है क्योंकि गर्म पानी में जितने भी कपड़े बच्चे के होते हैं गंदे वो साफ़ हो जाएंगे। तो मेरा भी कपड़ा है, बाबू का कपड़ा है और एक बेडशीट वगैरह भी होगी। तो ये सब मैं डेली साफ़ कर लेती हूँ। तो कभी कभी मैं वॉशिंग मशीन में भी साफ़ कर लेती हूँ और कभी कभी हाथ से भी धो लेती हूँ। और यहाँ पे मैं पीछे में मेरा बाबू बोल रहा है इसलिए इसका भी आवाज़ बार बार आ जा रहा है। तो ये कुछ काम है जो मतलब नहाने के बाद भी कर सकते हैं, जैसे कि मतलब कपड़े वगैरह है तो वॉशिंग मशीन में जब भी लगाना होता है तो मैं नहाने के बाद भी लगा लेती हूँ, कभी कभी नहाने के पहले भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टाइमिंग दे दिया है और ये देखिए अभी टाइम हो रहा है लगभग शायद पता नहीं कितने बज रहे हैं, सुबह का टाइम है और ये अगले दिन का वीडियो है शायद। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड गाय को खाना खिला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा मतलब गाय को खाना खिलाना बच गया था तो वही वो डाले जा रहे हैं। तो वो पूरा खा जाएगी गाय, क्योंकि गाय को भी दाना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है ना। जैसे कि हम लोग को कोई सब्ज़ी अच्छी लगी तो थोड़ी सी और सब्ज़ी खा लेते हैं तो पूरे चावल या रोटी खा जाते हैं, उसी तरह गाय सबका भी है कि थोड़ा बहुत अगर नाद में बच जाता है तो दाना वगैरह देने पर वो सब एकदम अच्छे से चिकना करके खा लेती है। और ये अगले दिन का है इसीलिए यहाँ पे सब कोई धूप सेक रहा है और मैं अभी नहीं नहाई हूँ क्योंकि मुझे सर्दी हो पड़ी है, मेरे आवाज़ से आपको पता चल गया होगा। और फिर मैं यहाँ पे जो मतलब काम करने वाले आई थी वो बर्तन धो के चली गई है, तो मैं सोची कि बर्तन भी लगा देती हूँ सारे, क्योंकि मुझे सुबह सुबह गाय की तरफ करना होता है। तो वो आती है बर्तन धोकर और घर में झाड़ू पोछा करके चली जाती है। और क्योंकि मैं जब उधर से कर कर आती हूँ गाय की तरफ से तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इसी वजह से मैंने उसे रखा हुआ है और मुझे खाना भी बनाना होता है। तो वही बस मैं इसे सारे बर्तन को ठीक करके रख दूँगी और बर्तन स्टैंड में लगा देती हूँ और उसके बाद फिर खाना बनाने की तैयारी होगी। तो इस तरह से सारे काम मेरे मतलब डेली के हो जाते हैं। दोपहर में भी मुझे खाना बनाना होता है, सुबह में भी बनाती हूँ, फिर दोपहर में, फिर शाम को कोई नाश्ता वगैरह बनाया तो बनाया, फिर रात का डिनर बनाती हूँ। तो इतने सारे मतलब तीनों टाइम का बर्तन हो ही जाता है। और थोड़े बहुत बीच बीच में मैं जो भी काम लगता है वो बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि काम करने वाली एक ही टाइम आती है, दोनों टाइम मैं उसे नहीं बुलाती हूँ क्योंकि एक ही टाइम में वो आके सारे काम करके चली जाती है। और धूप भी बहुत दिनों से नहीं हो पा रही थी, तो मतलब मुझे गेहूँ भी सुखाना था क्योंकि आटा ख़त्म हो चुका है। तो वही मैं थोड़े थोड़े कर कर गेहूँ सुखाती हूँ, मतलब उसे धोना होता है फिर सुखाना होता है। और ये गाय के लिए गेहूँ आई हुई है, तो लेकिन ये गाय के लिए जो होता है वो बिना धोए ही उसे पिसवाया जाता है, दर्रा टाइप का, तो उसे खिलाया जाता है।
और जो हम लोग का खाने वाला होता है तो उसे हम लोग धो लेते हैं और उसे बारीकी से, जैसे आटा होता है मतलब आटा ही बनवाना होता है, तो वही हम लोग जैसे खाते हैं आटा तो उस तरह से आटा मतलब गेहूँ पिसवा देते हैं। तो इसे मैं हल्के मतलब 5-5 किलो या 10 किलो तक धोऊंगी। एक बार में पूरे मैं नहीं धो पाऊंगी क्योंकि सूख नहीं पाता है और काम भी ज़्यादा हो जाता है। तो दिन भर मतलब लगे रहने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा करके रोज़ सुखा लो। और धूप भी काफ़ी अच्छी नहीं हो रही है तो मैं बेडशीट पर एकदम पतला कर कर गेहूँ डाल देती हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए। तो वही मैं यहाँ पे बोरी खोल रही हूँ और निकाल रही हूँ, थोड़ी सी निकालूंगी 10 किलो तक का। तो इस तरह से 2 दिन में ही ये गेहूँ सूख जाएंगे। और 10-10 किलो अगर 3 दिन में सुखाती हूँ मतलब 3 बार धोती हूँ तो 30 किलो हो ही जाएंगे, तो आराम से आटा हम लोग का हो जाएगा। तो इसीलिए मैं थोड़े थोड़े कर कर मतलब मेरे से जितना भी काम बन पड़ता है मैं उतना ही करती हूँ, उतना से ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि बीमार भी हो जाऊँगी तो कोई करने वाला तो है नहीं। इसीलिए खुद का सारे काम करने हैं तो सोच समझ के कीजिए। और रोज़ तो काम ही होता है औरतों का, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसा कीजिए कि लोड भी ना बढ़े क्योंकि सारे काम घर के आपको ही देखने होते हैं। तो गाइस गेहूँ धोकर और मतलब छत पे डाल आई हूँ पतले से चादर पर। और फिर मैं यहाँ पे नहाकर आ गई हूँ पूजा करने के लिए क्योंकि टाइम 11 से ज़्यादा हो रहे हैं और मुझे भूख भी लग रही है। मैंने हस्बैंड को बनाकर खिला दिया है और मुझे खाना खाते खाते आज 12 बज ही जाएगा क्योंकि गेहूँ वगैरह जो धोने लगी तो काम ज़्यादा हो जाता है इसी वजह से। तो बस मैं यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं खा लूँगी फटाफट से। तो थोड़े बहुत दीप भी जला ही लेती हूँ। तो सुबह में मैं धूप जलाती हूँ क्योंकि धूप जलाना अच्छा होता है, इसलिए नेगेटिविटी नहीं आती है घर में। तो इसीलिए मैं जब भी पूजा करती हूँ तो सुबह में धूप भी दिखाती हूँ और अगरबत्ती भी कभी कभी दिखा लेती हूँ और शाम को दीप जलाती हूँ। फिर गाइस यहाँ पर देखिए बाबू को मैं सुला चुकी हूँ और सारे मतलब धूप जब भी आते हैं तो मैं सारे गद्दे वगैरह सुखाने लगती हूँ क्योंकि बाबू छोटा है, कभी कभी टॉयलेट भी कर देता है। तो बस अभी उन्हें मैं खाना खा ली हूँ मतलब नाश्ता कर ली हूँ सुबह का। और मैं आज दोपहर में तड़का पुलाव बनाने वाली हूँ तो इसके लिए मैंने चना का दाल बॉयल करके रख दी हूँ। बस दोपहर में तड़का लगाऊंगी। तो और यहाँ पर उन्होंने बोला कि मुझे चाय बना कर दे दो तो मैं उन्हीं के लिए चाय बना रही हूँ। और उन्हें डायबिटीज़ है इसी वजह से मैं उन्हें बिना चीनी वाला चाय देती हूँ और अपने लिए चीनी डाल लेती हूँ। तो वही बस मैं अपने लिए चीनी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से बॉयल कर लूँगी। थोड़ी सी पानी भी अपने में ऐड कर लेती हूँ और उनके उनमें नहीं डालती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी भी चाय बन गई है और उनकी भी चाय बन गई है, आप भी लोग आ जाइए पीने के लिए। तो बस थोड़ी सी बिस्किट भी मैं तो 2-3 रख ली हूँ क्योंकि चाय बिस्किट खाना मुझे बहुत ही पसंद है। तो बस मैं जा रही हूँ बाहर वाले खेत में जहाँ पे धूप आती है। छत पे हम लोग नहीं जाते हैं क्योंकि ऊपर बहुत ही मतलब जाने में उनका पैर दर्द कर जाता है। मैं तो जाती हूँ लेकिन वो नहीं जाते। तो बस यहाँ पर देखिए उनकी चाय रेडी है और हम लोग भी थोड़ी चाय और बिस्कुट खा लेते हैं, आप भी आ जाइए खाने के लिए। तो ठंड में ना वैसे भी चाय पीने का बहुत ही मन करता है तो हम लोग बनाकर पीते रहते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा मेरे चैनल को।